अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सभी मेरे जो वीडियोस है स्वर विज्ञान के ऊपर, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कॉल करके भी और कमेंट में भी बताते हैं कि आपका बताने का, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और आपने सिंक्रोनाइज वे में हर एक टॉपिक को कवर किया है और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझाया है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपके ये ब्यूटीफुल कमेंट, ये आपके जो इतने अच्छे अच्छे जो शब्द हैं वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं इस स्वर विज्ञान में और आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्वर विज्ञान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट को लेकर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। तो उसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसी पर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे और एक सर है बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम प्लीज़ आप ना 15 मिनट का एटलीस्ट वीडियो बना दीजिए और समझा दीजिए हमको स्टेप बाय स्टेप कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्रा ट्रेडिंग कैसे करना है। तो चलिए इसी बात पर हम विस्तार से आज 15 मिनट के लिए, क्योंकि उनका रिक्वेस्ट है 15 मिनट के लिए हम वार्तालाप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे या स्टॉक मार्केट के लिए। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप अपने नाड़ी के बारे में समझ लीजिए। वैसे 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब भी एक्टिव होगी तब आपको कोई भी स्टॉक परचेज या मतलब सेल नहीं करना है। सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों नासिका से बराबर हवा, 50% यहाँ और 50% यहाँ पर बराबर हवा आ रही होगी तो आपको कुछ भी नहीं परचेज करना, ना ही सेल करना है। ओके, कुछ भी कहा जाता है भौतिक जगत के कोई भी कार्य नहीं करने होते। अब आते हैं हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल। लेफ्ट, ये मेरा एक्चुअली मैं वीडियो सेल्फी मोड में बना रही हूँ। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि आपका लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है। नहीं, मैं सही बता रही हूँ, एक्चुअली सेल्फी मोड में ये वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा सा मिररिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है यानी कि चंद्रस्वर, लेफ्ट हैंड साइड वाली नासिका, जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से मोर देन 65% हवा आ रही होगी यहाँ लेफ्ट नोस्ट्रिल से, तो उस समय चंद्र स्वर चल रहा होगा। चंद्र यानी कि चंद्रमा, पार्वती, शक्ति, अबंडेंस का प्रतीक है। अबंडेंस के लिए जाना जाता है चंद्र स्वर को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको चंद्र स्वर को जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं राइट नोस्ट्रिल यानी कि पिंगला, सूर्य, उग्र, शिव है ना, उग्र है यहाँ पर। तो जब आपके राइट नोस्ट्रिल से मोर देन 65% हवा आ रही होगी तब समझ लीजिएगा अब मतलब कि उस समय आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो रहा होगा। ठीक है, सूर्य स्वर चल रहा होगा। अब आते हैं ये स्टॉक मार्केट के ऊपर। देखिए, स्टॉक मार्केट में किस लिए कदम रखा है आपने और स्टॉक मार्केट को आप किस रूप से देखते हैं? क्या गैम्बलिंग के रूप से देखते हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं देखते ना। आप उसको एक प्रोफेशन के रूप में ले रखे हैं, आप उसको एक बिजनेस के रूप में ले रखे हैं, एक व्यवसाय के रूप में ले रखे, व्यापार के रूप में ले रखे। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको अपने स्टॉक मार्केट के व्यापार को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि ये गैम्बलिंग है और ये सट्टेबाजी वाला है तो फिर तो सूर्य स्वर में ही आप काम कीजिए। लेकिन मेरी मानिए तो चंद्र स्वर, क्योंकि चंद्र जो शक्ति, जो चंद्रमा है, अबंडेंस का प्रतीक है। अबंडेंस के लिए यहाँ पर है ना, तो आप अगर जो भी प्रकार का ट्रेडिंग कर रहे हैं चंद्र स्वर में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग फिर ना स्टॉक मार्केट में बिना स्टॉक मार्केट को जाने, क्योंकि स्टॉक मार्केट की क्लासेस होती हैं, लोग ट्रेनिंग उसका पूरा ट्रेनिंग लेते हैं, तो
अगर आप ट्रेंड नहीं हैं स्टॉक मार्केट में और आप पूरा डिपेंडेंट है स्वर विज्ञान के ऊपर, एक तो आपने स्टॉक मार्केट को भी अच्छे से नहीं समझा और स्वर विज्ञान को एकदम से एक नया चीज कॉन्सेप्ट आया जिसमें जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा कर सकते हैं। आपने कहीं से वीडियो सुन लिया या देख लिया, अब आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट को भी सही से नहीं जान रहे और स्वर विज्ञान में एकदम से कदम रख लिया है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। दो नाव पे सवार नहीं होइए, है ना, डूब जाएंगे। इसलिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, जान गए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छे फ़ायदे में जाने वाला है, ओके, तो आप पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो भी सेल या परचेज करना है आपको, स्टॉक को करना है, वो चंद्र स्वर में करेंगे तो सही रहेगा, है ना। चंद्र स्वर में करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन चंद्र स्वर में भी आपको पृथ्वी या जल तत्व को एक्टिव करके तब सेल या परचेज करना है, तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि चंद्र स्वर अबंडेंस के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए जाना जाता है। धन का प्रतीक है ना। माँ लक्ष्मी, शक्ति किसको बोलेंगे, लक्ष्मी जी को बोलेंगे, है ना, तो लक्ष्मी का प्रतीक है ये। तो अपना जो भी ट्रेडिंग करना हो, आपने समझ लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है, प्रिडिक्शन मतलब लग रहा है कि हाँ ये जा सकता है, इतना प्रॉफिट दे सकता है, पूरा कैलकुलेट कर दिया है, आपका प्रोजेक्शन एकदम सही है, तो फिर उसके बाद चंद्र स्वर को एक्टिव कीजिए और पृथ्वी तत्व या जल तत्व को एक्टिव कीजिए और फिर अपना परचेज या सेल कीजिए। तो चल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये आपका नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण है कि आप अपने व्यापार को, अपने काम को किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, तो मेरी मानिए कोई भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्रा ट्रेडिंग कुछ भी हो, आप उसको इसी में करेंगे, चंद्रस्वर में ही करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चंद्र स्वर को कैसे एक्टिव करना है और कैसे पृथ्वी तत्व या जल तत्व में लेकर आना है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, मैं आराम आराम से आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने नाक के नीचे उंगली को रख लेना है। अगर उंगली रखने से समझ ना आए, जैसे कि उंगली रखकर 2 या 3 बार सांस को छोड़ना है। जिस जगह पर आपको ज़्यादा हवा महसूस हो रही होगी वही नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव है। अगर आप बिगिनर है, स्वर विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पास किसी ने वीडियो भेज दिया है कि हाँ स्टॉक मार्केट में फ़ायदा कर सकते हो स्वर विज्ञान को भी फॉलो करके, तो आपको क्या करना है, अपने स्वर को चेक करने के लिए इस तरीके से अपनी दोनों हाथों का आपको ए बना लेना है और अपने नाक के पास ऐसे रख लेना है, इस तरीके से ए बनाकर, और 2 या 3 बार सांस को छोड़ना है। जिस हथेली में ज़्यादा अंदर की तरफ हवा आपको महसूस हो रही होगी, तो समझ जाइएगा कि वो स्वर चल रहा है। अगर आपकी लेफ्ट वाली हथेली में ज़्यादा हवा आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अगर राइट वाली हथेली में ज़्यादा हवा आ रही है तो आपका सूर्य स्वर उस टाइम पे चल रहा है। अगर मान लीजिए सूर्य स्वर चल रहा है लेकिन हमको तो चंद्र स्वर में करना है, तो हम क्या करेंगे, स्वर को बदलेंगे। तो आपको क्या करेंगे, आपके घर में अगर बॉल होगा, स्माइली बॉल, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से हथेली बनाएंगे, इस तरीके से हथेली बना लेंगे, ओके, इस तरीके से। अब मुझे चंद्र स्वर को एक्टिव करना, क्योंकि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है ना, तो मैं चंद्र स्वर को एक्टिव करना चाहती हूँ। लेफ्ट वाली हैंड को मैं इस तरीके से मुट्ठी बना लूँगी, राइट वाले आर्मपिट में रख दूँगी, ठीक है, और इस तरीके से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दूँगी। तो जब मैं सारा का सारा दबाव राइट वाले बॉडी पार्ट में डाल दूँगी, इस तरीके से दबा दूँगी, तो राइट बॉडी जो राइट नोस्ट्रिल है वो बंद हो जाएगी। अब सारी की सारी प्राण आपके लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल में आ जाएगी, ओके, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल में आ जाएगी। अदरवाइज ये स्माइली बॉल, क्योंकि आप अब इतने बड़े ट्रेडर बन चुके हैं, तो 10-20 रुपए का स्माइली बॉल खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी ट्रिक है स्वर को चेंज करने का। तो हमको अगर चंद्र स्वर लाना है तो लेफ्ट हैंड में बॉल को पकड़ेंगे और राइट वाले आर्मपिट में ऐसे दबा देंगे और यहाँ पे राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। कुछ ही देर में 3 मिनट में, अगर आप बिगिनर हैं तो 3 मिनट या 4 मिनट में आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आने लगेगी। चेक कर लीजिए लेफ्ट से आ रही है कि नहीं हवा।
3 या 4 मिनट में हवा आने लगेगी। जब आपकी पूरी की पूरी हवा मतलब कि यहाँ से मतलब ज़्यादा हवा 65 मोर देन 65% लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से हवा आने लगती है, तो उसके बाद अब हमको तत्व को भी जागृत करना है। तो तत्व को या तो पृथ्वी या तो जल। तो आप पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए इस तरीके से ये पृथ्वी होता है यहाँ पर रिंग फिंगर में, इस तरीके से हम रिंग फिंगर एंड थंब को इस तरीके से जोड़ लेंगे और हम एक मंत्र का चैंटिंग करेंगे। वो मंत्र है लम 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 लम। आप करीबन 5 मिनट तक 4 या 5 मिनट तक बोलेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व जागृत हो जाएगा। और अगर आपको जल तत्व को जागृत करना है तो जल होता है लिटिल फिंगर में, इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से ओके और इस तरीके से रख कर और फिर हम थोड़ा सा मंत्र का चैंटिंग करेंगे। और वो मंत्र क्या है? वम 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 मंत्र का चैंटिंग करेंगे। तो अब या तो पृथ्वी या तो जल तत्व में आ जाइए, दोनों ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पृथ्वी या जल तत्व में आ जाइए। लेकिन बाकी के जो 3 तत्व है उसमें नहीं करना है, वो थोड़े से अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व में नहीं करना है, आपको पृथ्वी या जल तत्व में ही अपने तत्व को लेकर आना है। तो पृथ्वी तत्व के लिए लम मंत्र का चैंटिंग करना है और जल तत्व के लिए वम मंत्र का चैंटिंग करना है करीबन 4 या 5 मिनट के लिए, और फिर आपका वो तत्व जागृत हो जाएगा। तुम अगर आपने लम मंत्र का चैंटिंग किया है पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए, तो आप देखेंगे आपकी जो हवा है नाक से करीबन 12 उंगल तक जाएगी। 12 उंगल तक हवा जाएगी। जैसे कैसे नापेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस तरीके से 12 उंगल तक आपकी हवा, जब सांस को छोड़ेंगे तो 12 उंगल तक आपको महसूस होगा हवा जारी है। और फिर आपका छाती तक आपका अगर हवा जारी है तो इसका मतलब जल तत्व आपकी जागृत हो गई है। अब कैसे करना है? परचेजिंग या सेल कर रहे हैं तो क्योंकि फ़ायदा चाहिए ना आपको, लॉन्ग टर्म चाहिए। ऐसा तो नहीं चाहते ना कि लक्ष्मी जी आए और फिर से वापस चली जाए, नहीं ना। पैसा आए और एकदम से चले जाए, हम ये नहीं चाहते हैं, पैसा रहे आपके पास। हम तो यही दिवाली में हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं और बैठी हुई लक्ष्मी जी की ही फोटोग्राफ की क्यों पूजा करते हैं? क्यों बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा की ही पूजा की जाती है? ये हम चाहते हैं कि वो ये हमारे घर में ही स्थापित हो जाए, कहीं ना जाए, है ना, इसीलिए तो हम करते हैं। तो आप भी इसीलिए अपना चंद्र स्वर को एक्टिव कर रहे हैं और पृथ्वी तत्व या जल तत्व को, कि पैसा जो आए, प्रॉफिट वो रहे आपके पास, है ना, एकदम से हवा पानी ना हो जाए। तो अब परचेज या सेल करने के लिए क्या करना है? आपने कैलकुलेशन कर लिया है, प्रोजेक्शन कर लिया कि हाँ ये सही है, ये अब स्टॉक को अभी मैं परचेज कर लेता हूँ या सेल कर लेता हूँ, आपने सारा कुछ कैलकुलेशन कर लिया। फिर हमारा चंद्र सौर एक्टिव हो गया, पृथ्वी या जल तत्व एक्टिव हो चुका है। तब हम क्या करेंगे? राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से हवा लेते हुए, सांस को लेते हुए कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास। कुंभक यानी कि ब्रेथ को होल्ड करना, रिटेन करना। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट वाले से हवा लेते हुए कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास और मन में एक विश चला लेंगे, ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट दे रहा है। जो भी आपकी विश है, ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट दे रहा है, इतना ही। सेल या परचेज दोनों में ही फ़ायदा है ना इसमें। तो ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट दे रहा है। वाह, थोड़ा सा विजुलाइज भी कर लीजिए, है ना, कि प्रॉफिट दे रहा है, इतना सारा पैसा आ रहा है आपके पास, वो विजुलाइज भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद सेल या परचेज जो भी होता है आपका, वो बटन को दबा लीजिए। एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, सेल करते हैं क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में करती, तो मुझे पता है कि हाँ मैं म्यूचुअल फंड में इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मुझे SIP करना है या लमसम जो परचेज करना होता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। चंद्र स्वर पृथ्वी या जल तत्व में फ़ायदा होता है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ये इंट्रा ट्रेडिंग के लिए फ़ायदा ही हम चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म के लिए ही फ़ायदा चाहते हैं कि वो प्रॉफिट लक्ष्मी जी हमारे पास रहे। तो इसके लिए चंद्र स्वर को फॉलो कीजिए, पृथ्वी या जल तत्व में ही आप परचेज या सेल कीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा।
आई होप अब आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा, हम व्यापार कर रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।